ओके, सो काफी लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहले उसका बेसिक डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने गो थ्रू कर लिया था। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। तो इसका कंडीशन ये होता है कि ए और बी साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नंबर जीरो हो सकता है, साइमल्टेनियसली नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। तो ये भी फाइंड कर लिया था हम लोगों ने। आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता हमेशा, आप जस्ट उसको एच कॉमा के कंसीडर करो, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करो, स्लोप्स फाइंड करो, और फिर tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यूज कर लो। ठीक है, और कोइंसिडेंटली यहाँ पे m1 m2 डायरेक्ट निकल के आ गया था -1, सो एंगल विल बी 90 डिग्री। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था लास्ट टाइम पे, है ना। ओके, और ये पॉइंट भी हो गया था, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड होता है माइनस जेड, लाइक 2 है तो 2 का आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करोगे तो -2, और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2। लाइक सपोज करो 3/4 है, तो 3/4 का एडिटिव इनवर्स विल बी -3/4, और 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 4/3। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही था सब, ये हो गया था लास्ट टाइम पे। अच्छा, आई थिंक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, कोई बोलेगा एक बार बताएगा। हाँ सर, हाँ, इधर ही किया था। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया था, z+1 अपॉन z-1 इज प्योरली इमेजिनरी, देन फाइंड आउट द लोकस ऑफ pz। ये हो गया था क्वेश्चन। हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो मैं फिर से बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे z प्लस जेड बार, तो z प्लस जेड बार होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, क्लियर। और z माइनस जेड बार ये होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। प्रथमेश, ये हो गया था ना लास्ट टाइम पे। हाँ सर। ठीक है, okay, so z plus z bar 2 into real part of z and z minus z bar is 2 iota imaginary part of z। तो ये क्लियर हो गया था। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज करो z रियल नंबर है, तो फॉर रियल नंबर्स z इज इक्वल टू क्या आता है, z बार। एंड सपोज करो z है प्योरली इमेजिनरी, तो z इज इक्वल टू क्या आता है बोलो, -z। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। ठीक है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन किया था डिटर्मिनेंट वाला, तो उसके अंदर z इज इक्वल टू आता है z बार, और जब z इज इक्वल टू जेड बार आता है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि जो z है वो रियल नंबर रहा होगा। ठीक है, ओके, तो ये सब कवर हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो अभी इसके अंदर, मॉडुलस ऑफ z। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी इसके अंदर, मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z ये समझ लेते हैं, इजी पॉइंट है, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। सपोज करो z है x प्लस आयोटा y, तो एक्चुअली जो मॉड z होता है ना, उसको आप इस तरीके से डिफाइन करते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगेन आपको x और y के टर्म्स में लर्न नहीं करना चाहिए, ये आपको याद करना चाहिए वर्ड्स में। तो x है रियल पार्ट ऑफ z, सो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और स्क्वायर, और फिर अंडर रूट, ये होता है मॉड z। अच्छा, ये मॉड वो अलजेब्रा वाला मॉड नहीं है यार, है ना, ध्यान रखना। -2 को +2 बनाने वाला मॉड नहीं है ये मॉड z कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉड है। और इसको आप इस तरीके से डिफाइन करते हो, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। प्रेम, एनी डाउट? नहीं सर। सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, लेट से z इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। मॉड z कितना आएगा इसका बोलो। सर 1। करेक्ट है, तो इसका आंसर आ गया 1/4 प्लस 3/4 अंडर रूट। सो 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 मतलब 1, और 1 का अंडर रूट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर मॉड z कितना आएगा बोलो, अगेन 1।
1. द रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये लिखते हैं, ये काफी नॉर्मली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। √3 + 1/2 √2 प्लस आयोटा √3 + 1/2 √2, इसका मॉड फाइंड करो, कितना आता है देखते हैं। कोई भी डाउट है आप पूछते जाना यार, है ना, ठीक है। सो क्वेश्चन इज √3 - 1/2 √2 प्लस आयोटा √3 + 1/2 √2, इसका मॉड फाइंड करना है। इसका रियल पार्ट है √3 - 1/2 √2 और इसका इमेजिनरी पार्ट है √3 + 1/2 √2। सर वो भी 1 ही आ रहा है। ये भी 1 ही निकल के आने वाला है फाइनली, तुम करके देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर अंडर रूट, तो डिवाइड में तो आ जाएगा 8। न्यूमरेटर में पहले आप लिखोगे √3 - 1 स्क्वायर, सो 3 + 1 - 2 √3 प्लस देन 3 + 1 + 2 √3, 2 √3 2 √3 कैंसिल, 3 3 + 1 4 4 + 4 8 8/8 1 अंडर रूट इज 8 इज अंडर रूट इज 1 सॉरी अंडर रूट ऑफ 1 इज आल्सो 1, क्लियर। बाकी इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे √3 - 1/2 √2, ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, ये एक्चुअल में cos ऑफ 75 लिखा हुआ है प्लस ये sin 75 है। हाँ, तुम इसको sin 15 भी बोल सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि sin 15 और cos 75 सेम ही होता है। तो ये है cos 75 और ये है आयोटा sin 75, और क्लियरली मॉडरेट कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि फाइनली आंसर कितना आने वाला है, 1। आशुतोष, एनी डाउट? हाँ, तो ये cos 75 है और ये sin 75 है। ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए यार, है ना, देखो ऐसे नहीं होगा, नहीं पता है तो। sin 18 डिग्री ये होता है √3 - 1/2 √2, सॉरी 15 डिग्री, करेक्ट। और ये cos 75 के इक्वल भी होता है। sin 75 ये होता है √3 + 1/2 √2 और ये cos 15 एक्चुअली। ऐसे ही एक sin 18 ये होता है √5 - 1/4 और cos 18 नहीं, cos 36। 18 तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, 1 - sin स्क्वायर 18 का अंडर रूट, काफी कॉम्प्लिकेट आता है वो। cos 18 ये होता है √5 + 1/4, फिर 10 15 10 75 10 22.5 और 10 67.5। ये वैल्यूज भी हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। 10 15 2 - √3 10 75 2 + √3 10 22.5 √2 - 1 10 67.5 √2 + 1, क्लियर। 15 डिग्री जो होता है वो π/12 है, ये 5 π/12 है। 22.5 ये π/8 है और ये इसका ट्रिपल 3 π/8 है। 18 होता है π/10, ये लिखा हुआ है 2 π/10 यानी कि π/6। ये वैल्यूज नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताओ। ठीक है, ये नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, z इज इक्वल टू 1 + cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसका फाइंड करना है अगेन मॉडुलस ऑफ z। ये पूरा इसका रियल पार्ट है 1 + cos थीटा एंड sin थीटा इज द इमेजिनरी पार्ट, और थीटा आपको एक इंटरवल में गिवन है 0 to, इसको पाई कर लो, 0 to पाई। आर्या माने, एनी डाउट? नहीं सर।
ओके, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। ये 1HX7PMZHH86, ये क्या नाम बताओगे आपका? 1HX7PM, ये अजीब सा रैंडम इतने सारे लेटर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं सब लोग को एक पॉइंट रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे। देखो यार, कुछ लोगों ने ये अपने डिवाइसेस के नाम से और इस तरीके से लॉगिन किया हुआ है, तो बेटर ये है कि आप स्टूडेंट नेम ही वहाँ पे फिक्स करो, बेटर रहेगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे को रिमूव करना पड़ेगा ग्रुप में से। बताओ इसका आंसर क्या है? √2 plus cos theta. अंडर रूट ऑफ 2 plus cos theta. नहीं बेटे, ऐसे थोड़ी होता है। अंडर रूट टू टू प्लस कॉस थीटा कैसे बता रहे हो आप? रॉन्ग है ये तो। सर हाँ बोलो। 2 cos theta by 2. प्रेरणा, योर Yeah. नेम इज प्रेरणा क्या? Yeah. Yes. Yes. ओके, हाँ बताओ क्या आंसर है? 2 cos theta by 2. हाँ, 2 cos theta by 2 is the correct answer. So mod z is equal to under root of real part square plus imaginary part square. Done. ठीक है, अब इसको आप ओपन करो, दिस से प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी कि 1, एंड 1 स्क्वायर इज आल्सो 1, 1 प्लस 1 2, एंड 2ab यानी कि 2 cos थीटा। ये हो गया अभी √2 और 1 प्लस cos थीटा। और क्लियरली यार ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, और 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। तो ये हो गया अभी 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। करेक्ट? तो समझ गए होंगे मुझे लगता है, है ना? तो ये फाइनली आ गया 2 cos थीटा बाई 2, ये आंसर आएगा। गौरी क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप, दिस फाइंड mod z where theta belongs to, थीटा क्या लिखोगे आप? ओके, ये लिखते हैं थीटा बिलोंग्स टू 2 पाई टू 3 पाई, ये करो। सर बताओ। 2 sin theta by 2. हाँ, रॉन्ग आंसर है। हाँ अरे रॉन्ग है, ठीक करो इसे हाँ आंसर। सर. बेटा ये सब मजाक में थोड़ी लिखा हुआ है, थीटा 0 2 पाई, कुछ तो रीजन होगा ना इसका। इधर तपन, उसने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है, उसको कैसे सुनाई दे रहा है सर? बताओ, देखो क्या आंसर है, देखते हैं।
ओके, बताओ क्या आंसर है। सर -2 sin थीटा बाई 2। हाँ, ये आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। डन। तो देखो सिंपल क्वेश्चन अगेन, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, सो अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 1 1 2 माइनस का 2 cos थीटा, रूट 2 कॉमन। नाउ दिस इज 1 माइनस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल, सो रूट 2 और 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। लेकिन मैंने तुम्हें काफी बार बताया है, काफी बार, कि एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक्स नहीं होता, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है मॉड एक्स, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट नॉट इक्वल टू एक्स, दिस इज एक्चुअली मॉड एक्स। तो ये आने वाला है अभी 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2। अभी आप थीटा ऑब्जर्व करो, थीटा 2 पाई टू 3 पाई, सो थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू पाई टू 3 पाई बाई 2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये। थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव, सो दिस विल ओपन विद नेगेटिव साइन। क्लियर। So final answer is -2 sin theta by 2. Any doubt? नहीं सर। Okay, done. ठीक है, इसको रिमूव करता हूं मैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो डन। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं अभी। अरे नोट हो गया ये? हाँ सर, हो गया। किसी और का नोट नहीं है तो बता सकते हो यार, देखो जब तक आप लोग बोलोगे नहीं मेरे को नहीं पता चलेगा कि किसने नोट किया नहीं, या फिर नहीं किया किसी ने। ओके डन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि थीटा का जब इंटरवल होता है तो आपको वो विद प्रॉपर साइन ओपन करना पड़ता है, ऐसे आप रैंडम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे काफी एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 + 2 cos थीटा इस तरीके से, तो पहले यहाँ पे आप रूट 2 कॉमन आएगा ये, और ये बनेगा अभी 1 + cos थीटा। इसको मैं फिर से क्लियर लिखता हूँ। तो काफी लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ओपन करते जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट टेक 2 कॉमन, दिस इज रूट 2, नाउ 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, सो रूट 2 mod cos थीटा बाई 2। डन। ठीक है, अभी सपोज करो यहाँ पर थीटा गिवन होता लेट से पाई टू 2 पाई, तो क्लियरली थीटा बाई 2 बिलोंग टू पाई बाई 2 टू पाई, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव। तो यहाँ पे आप इसको एज इट इज ओपन नहीं करोगे अभी, ये बनेगा 2 - 2 cos थीटा बाई 2। क्लियर। ओके, अगेन 2 कॉमन, तो ये हो गया 2 + रूट 2 ब्रैकेट के इस स्क्वायर रूट के अंदर है अभी 1 - cos थीटा बाई 2, सो 1 - cos यानी कि 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। अरे क्लियर हो रहा है ना ये? हाँ सर,
सर वो हाँ। माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लिया है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, हाँ हाँ ओके। साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव है तो ये विद नेगेटिव ओपन होगा। तो काफी लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज ही ओपन करते हैं। तो तुम इसको सपोज करो एज इट इज ओपन करते हो तो यू विल फाइंड प्लस हाँ एंड विल बिकम 1 प्लस कॉस। तो यहाँ पे आपका कॉस आ जाएगा, हाँ 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 लेकिन यहाँ पे एक्चुअली साइन आएगा अभी। हाँ सर समझे। हाँ, और थीटा बाई 4 बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एज इट इज ओपन, यानी कि 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 4 अंडर रूट। डन। इसमें से फिर से √2 कॉमन एंड दिस इज 1 प्लस साइन थीटा बाई 4। अब ये समझ लो यार, इसको कैसे ओपन करते हो आप। दिस 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 8, एंड दिस साइन कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 8। कोई भी डाउट है आप लोग पूछ लेना है ना। कॉस थीटा बाई 8, तो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। So finally √2 sin theta by 8 प्लस cos theta by 8 स्क्वायर और फिर अंडर रूट, मतलब √2 तो ऑलरेडी बाहर ही है, सॉरी यहाँ पे √2। तो ये आने वाला है अभी √2 sin theta by 8 प्लस cos theta by 8 का मॉडुलस। अभी जो थीटा बाई 8 है दैट इज पाई बाई 8 टू पाई बाई 4, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एडिशन भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि फाइनली दिस इज √2 टाइम्स sin थीटा बाई 8 प्लस cos थीटा बाई 8। क्लियर? अच्छा हाँ इस सर। क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को अभी। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करो इस क्वेश्चन के अंदर। करेक्शन क्या करो आप इस क्वेश्चन में, ये जो बाहर वाला प्लस है ना इसको माइनस करो। ये क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनेगा अभी। हाँ ये ऐसे आ गया अभी, करेक्ट है। तो चेंज क्या आने वाला है यहाँ पे, कोई बताएगा मेरे को? This is a square plus b square minus 2ab. So this will become a minus b whole square. So minus cos theta by 8 whole square. Clear? और यहाँ पे आएगा ये, देखो दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा अभी कि ये ओपन कैसे होने वाला है। मतलब फाइनली ये आंसर आएगा या फिर ये आंसर आएगा। शमी तुम बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है दोनों में फाइनली? सर साइन थीटा बाय 8 माइनस कॉस थीटा बाय 8। कैसे? सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 तक साइन इंक्रीज होता है और कॉस डिक्रीज होता है, इसकी वजह से। बेटा ऐसे थोड़ी होता है, ये साइन का ग्राफ है एंड दिस इज कॉस। आ रहा है कुछ समझ में अभी? 0 to पाई बाई 4 तक कॉस की वैल्यूज ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली साइन, और पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 साइन के वैल्यूज ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली टू कॉस। अभी आपका जो थीटा बाई 8 है वो पाई बाई 4 से कम है, मतलब 45 से कम है।
तो 45 से कम है तो बेसिकली कॉस विल बी ग्रेटर देन साइन। समझ गए? हाँ सर। सो ये सेकंड वाला आंसर आएगा। आशुतोष, एनी डाउट? नो सर। इसे नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ। सर बताओ। सर वो लास्ट का आपने वो फाइनली लिखा है ना, वो समझाएंगे? मतलब क्या डाउट है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आना चाहिए, या फिर ये परफेक्ट स्क्वायर में डाउट है? नहीं, इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए? बेटा सुनो, तुम ये एक्चुअली तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो एक्स नहीं होता है, दैट इज नॉट एक्स एक्चुअली। यस। अभी फाइनल आंसर विल बी दिस और दिस, क्लियर? यस। अभी तुम ये समझो कि थीटा है पाई टू 2 पाई, सो थीटा बाई 2 पाई बाई 2 टू पाई, सो थीटा बाई 4 पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, यस। सो थीटा बाई 8, इसको हाफ कर रहा हूं जस्ट मैं, पाई बाई 8 टू पाई बाई 4, क्लियर? यस। तो बेसिकली थीटा बाई 4 इज लेस देन 45 डिग्री, थीटा बाई 8। यस। ओके, तो 45 से जब कम होता है ना, तुम ये ग्राफ देखो, तो ये हाँ। ग्रीन वन इज कॉस एंड येलो वन इज साइन, ओके? हाँ। So before 45 degree, cos will be having greater values comparatively to sin. So cos minus sin will be positive, ना कि sin minus cos. हाँ। हाँ, तो final answer is this, not this. चलो मैं रिमूव करता हूँ इसे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो तुम लोग। बाकी अच्छा कन्वर्जन था, इसको ध्यान रखना, माइंड में होना चाहिए। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था। ओके, सो इसको रिमूव करता हूं मैं अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखो मॉडुलस के। काफी सिंपल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको माइंड में अच्छे से समझ के चलो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, इन सब में आप मॉड सेपरेट करते हो। मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया और फिर मॉडुलस। इसके अलावा तुम ये भी कर सकते हो, सबके सेपरेट सेपरेट मॉडुलस, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई। सिमिलरली z टू द पावर n इज इक्वल टू मॉड z टू द पावर n। इसका मतलब क्या है? सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से होता, इसके साइड में एग्जांपल भी लिखना, लाइक √2 प्लस आयोटा होल पावर लेट्स से 1000 और इसका मॉड। तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो, √2 प्लस आयोटा मॉड और पावर 1000, ठीक है? और इसका मॉड कितना आने वाला है? √3 की पावर 1000 यानी कि 3 की पावर 500, ये आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड जेड और मॉड जेड वन सेम ही होते हैं, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ये, काफी प्लेसेस पे यूज करेंगे इस चीज को। x प्लस आयोटा का y का मॉड या फिर x माइनस आयोटा y मॉड, सेम ही आएगा दोनों। ये भी आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज माइनस वाई का स्क्वायर भी प्लस वाई स्क्वायर। नोट कर लो ये सारे पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग। जेड इंटू जेड बार, दिस इज मॉड जेड स्क्वायर। You can write 1 upon z is equal to z bar upon mod z square, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको बोलते हैं ना वो।
ओके, माने क्लियर? हाँ सर। सर वो हाँ 3 to बताओ the power 500 मतलब वो क्या क्या है एग्जैक्टली? बेटा, अब तुम लोग पूछते ही नहीं हो यार। √2 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस कितना आएगा बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ √2 हाँ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो √3। हाँ 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 तो √3 पावर 1000, तो 3 टू द पावर 500 ही हो गया ना। हाँ समझा सर। बस और क्या, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट 4 पॉइंट, 5th पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ सारे एग्जांपल्स अपने ना। अच्छा ये पॉइंट समझ लो थोड़ा। ठीक है, देखो होता क्या है ना, जो बार है उसको आप प्लस माइनस में सेपरेट कर सकते हो। मतलब सपोज करो ये होता, यू कैन इजीली राइट दिस प्लस दिस माइनस दिस, बट ऐसा मॉडुलस में नहीं होता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट ऑलवेज। क्यों? सपोज करो Z1 आप पुट करो लेट से आयोटा, और Z2 पुट कर दो 1। क्लियर? तो ये बन गया 1 प्लस आयोटा। एंड व्हाट इज मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा? 2. √2। √2। जबकि राइट साइड में 1 का मॉडुलस कितना होता है? 1। और आयोटा का मॉडुलस भी कितना होता है? 1 1। तो 1 + 1 2 हो गया ना। तो 2 और √2 इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। तो ये नहीं होता है ऑलवेज। ठीक है, क्या होता है, कब होता है, वो देखेंगे हम लोग। वो ट्रायंगुलर इनइक्वेशंस में आता है, इस चैप्टर में आगे आएगा। अभी आप इतना ही नोट करो, काफी है। ओके ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखोगे, दिस एग्जांपल। आप स्क्रीन जूम कर सकते हो अपना, है ना? इफ z इज इक्वल टू दिस, फाइंड आउट z बार। अगेन पूरा मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, बस ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन, बाकी इस क्वेश्चन का और कोई पर्पस नहीं है। सो z बार यानी कि सबका बार, आप बार सेपरेट कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में। तो ये जस्ट इतना आ जाएगा, बस इतना लिखो काफी है। बाद में इसको मल्टीप्लाई करना और बाद में इसको रैशनलाइज कर देना। ठीक है, बाकी आप ये भी कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और फिर बार कैलकुलेट किया। बाकी ये भी कर सकते हो कि पहले बार ले लो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सेम ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो भी। वन प्लस आयोटा होल पावर 100 is equal to a plus iota b upon 3 plus 4 iota into 2 to the power 50. You have to find out the value of a square plus b square. इसके पहले मैं तुम्हें एक पॉइंट बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सपोज करो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो उनका सब कुछ सेम होता है। उनका बार भी सेम आएगा, उनका मॉडुलस भी सेम आएगा, आर्ग्यूमेंट जो हम लोग आगे डिफाइन करेंगे अभी वो भी सेम आएगा, सब सेम आता है उनका।
सर 25 कैसे कैलकुलेट कर रहे हो बोलो? सर हाँ, सर, दोनों 25 मतलब मॉड दोनों, लेके बिल्कुल दोनों साइड मॉड ले लो, सिंपल है। तो मॉड यहाँ पे भी मॉड 1 प्लस आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा का मॉड कितना आता है √2। सो √2 की पावर 100 इज 2 टू द पावर 50। अगेन इसका मॉड कितना आएगा √a² प्लस b² अपॉन इसका मॉडुलस 5। मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर सेपरेट होता है, इसका मॉडुलस कितना है? सेम। सो फाइनली a² प्लस b² इज इक्वल टू 25 आंसर है। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार, सिंपल ही क्वेश्चन है, बाकी है ऐसा टफ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखो अभी। x, y belongs to R and this is equal to this, then find out the value of x and y. प्रेरणा, एनी डाउट? चलो डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखो। हाँ बोलो। बेटा साउंड कट हो रहा है थोड़ा, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक सेकंड करते रहो, करते। सो सॉल्यूशन अगेन, यहाँ पे मॉडुलस मत लेना है ना, यहाँ पे जस्ट आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करना है। सो 3x minus 2 iota y and this is again a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, so this is 3 plus 4 iota। अभी आप रियल पार्ट काउंट करो इसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 into 3 9x and iota minus 1 minus minus plus, तो 8y and 9x plus 8y is equal to 10
Now calculating imaginary part. So -2y into 3 यानी कि -6y आयोटा एंड 3x और 4y यानी कि 12x, ये भी इक्वल है 10। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो तो आपका x और y इजीली आ जाएगा। करेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो अभी। सेकंड पार्ट इज दिस 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, दोनों तरफ मॉडुलस लो, यहाँ पे इजीली हो जाएगा ये, बोथ साइड मॉडुलस। तो ये हो गया अभी अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ दिस। तो देखो इसका मॉडुलस है √5 का स्क्वायर यानी कि 5 इज इक्वल टू 10 टाइम्स इसका मॉडुलस है √2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया बोलो? 40। ठीक है, 8 आंसर आ जाएगा फाइनली, है ना? फोर्टी कैसे आ रहा है तुम्हारा? तो फाइनल आंसर है 8। हाँ सॉरी सर। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं रफ करता हूँ इसे, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ यार मैं इस क्वेश्चन को, है ना? आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नहीं तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2z इज इक्वल टू मॉड z प्लस आयोटा फाइंड आउट z। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, यहाँ पे मॉड वगैरह नहीं लेना हम लोगों को, है ना? तो नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा फंडा है कि तुम्हें नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो आप वहां पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सब्स्टिट्यूट करोगे, जहाँ पे क्लियरली एक्स और वाई रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी पार्ट होता है y और रियल पार्ट होता है x, लेकिन नंबर्स ये रियल नंबर्स होते हैं। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, y को आप आयोटा नहीं रख सकते, क्योंकि सपोज करो y को आप आयोटा पुट करते हो तो आयोटा इंटू आयोटा विल गेट -1, तो फिर वो इमेजिनरी पार्ट नहीं रहा अभी। तो ये हो गया 2x प्लस 2 आयोटा y इज इक्वल टू मॉड z यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा। अभी जस्ट कंपेयर करो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इज 2x और राइट साइड में है ये। डन। इमेजिनरी पार्ट, सो लेफ्ट साइड इमेजिनरी पार्ट इज 2y, 2 आयोटा y नहीं होता इमेजिनरी पार्ट, है ना, 2y होता है जस्ट। एंड राइट साइड इमेजिनरी पार्ट इज 1, सो y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे। तो इसका मैं कर रहा हूँ स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√3। आशुतोष, कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, प्लस एक्सेप्टेबल है या माइनस, या दोनों? ओके बताओ। दोनों। ठीक है यार, केवल प्लस एक्सेप्टेबल होगा, है ना, क्योंकि इस स्टेप को देखो आप, तो ये स्क्वायर रूट के इक्वल है एंड स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। बस हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो इसे।
So x is equal to 1 upon 2 root 3 and y is equal to 1 upon 2. So finally x is equal to 1 upon 2 root 3 and y is equal to 1 upon 2. So z is equal to 1 upon 2 root 3 plus iota by 2. ये इसका आंसर है. कोई डाउट है तो आप बताओ. यार पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी सिंपल चैप्टर तो मैं खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाता है. ठीक है. कोई भी डाउट है किसी को तो बताओ यार. कोई डाउट है तो एक्सप्लेन करता हूं मैं. प्रेम, एनी डाउट? नहीं सर. नोट हो गया ये? हाँ सर, हो गए. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लिखो. मॉड जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जेड प्लस 2c इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0. फाइंड आउट जेड. सी एक रियल नंबर है, ये गिवन है. मतलब जेड का आंसर सी के टर्म्स में आ सकता है. तो बेसिकली आपको जेड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो फाइंड करना है. तो सेम क्वेश्चन है, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करो. चलो डिस्कस ही कर लेते हैं इसको भी. मॉड जेड कितना आ गया बोलो? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इंटू दिस, सो माइनस 2 आयोटा एक्स और माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा यानी कि -1 यानी कि प्लस का 2y. प्रथमेश कोई डाउट? नहीं सर. ओके, सो प्लस 2c इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0. बस रियल पार्ट कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो. रियल पार्ट कितना है इसके अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आगे प्लस 2y प्लस ठीक 2 है इज इक्वल टू 0. इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है बोलो? -2x माइनस 2x प्लस 2. c इज इक्वल टू 0. हाँ, सो बेसिकली x इज इक्वल टू तो कितना आ गया? c. और जस्ट क्या फाइंड करना है अभी? z फाइंड करना है, y फाइंड. y. तो x इज इक्वल टू c यहाँ पे पुट करो, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2c प्लस c स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू 0. सॉरी एक सेकेंड, y स्क्वायर प्लस 2y. ओके करेक्ट है. अब इसके फैक्टर्स तो हो नहीं पाएंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो. सो y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो b स्क्वायर इज 4 माइनस का 4ac, यानी इस तरीके से. तो देखो 4 कॉमन आएगा 2 और ये बन गया फाइनली -1 प्लस माइनस 1 माइनस c स्क्वायर माइनस का 2c. तो ये x है और ये y है. अभी फर्स्ट डाउट तो ये है कि प्लस या माइनस क्या एक्सेप्ट करें.
तो देखो यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशन है नहीं कि प्लस या माइनस यूज करना है, तो इसका मतलब आप प्लस माइनस दोनों ही यूज करोगे। बस इसमें लास्ट में कंडीशन ये जरूर आएगा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वरना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना। हाँ और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो y खुद एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हाँ लेकिन x और y तो रियल नंबर्स होते हैं ना आपके हमेशा। हाँ। हाँ, तो ये कर देते हैं पॉजिटिव और 0। सो बेसिकली माइनस सी स्क्वायर माइनस का 2c प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो सी स्क्वायर माइनस का प्लस का 2c माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट है? हाँ सर। बस इसका हाँ सर। हाँ, अभी देखो फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस माइनस प्लस और ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और ये वैल्यूज क्या आने वाले हैं वो देख लो राइट साइड में। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac इज ऑल्सो 4, 8/2a, यानी कि इस तरीके से। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √2, यानी -1 माइनस √2 से लेकर के और -1 प्लस √2 तक होना चाहिए c, तभी आपका आंसर पॉसिबल है, वरना नहीं आएगा। इसे नोट करो, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताओ। सर वो जेड के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 0 पे इक्वल क्यों करती है? क्या बोल रहे हो? जेड के जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो 0 पे इक्वल क्यों कर दिए? तो राइट साइड में कितना लिखा हुआ है? 0। तो क्या करोगे बताओ, किसके इक्वल करो तुम बताओ। भाई तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की आपस में कैलकुलेशन होती है क्या? भाई 1 प्लस आयोटा को तुम 2 आयोटा बोल सकते हो क्या आशुतोष? नहीं बोल सकते ना। तो ये बताया था इक्वलिटी के अंदर कि लेफ्ट साइड जितना रियल पार्ट होता है राइट साइड भी उतना ही रियल पार्ट, जितना लेफ्ट साइड इमेजिनरी पार्ट है राइट साइड भी उतना इमेजिनरी पार्ट। करेक्ट? तो राइट साइड में दोनों 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों को 0 कर दो। और पूछो, और क्या डाउट है बताओ। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों किया है? क्योंकि ये y के स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो आप इसको नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। पता लगा इसको नेगेटिव किया तो y खुद आयोटा आ जाएगा। और ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है? चलो कि डन, इसको रफ करता हूं मैं, कोई डाउट है तो बताओ। चलो ओके डन। अच्छा, कुछ एक सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशंस, और ऐसा नहीं है इनको लर्न करना है, जस्ट माइंड में होना चाहिए। ओके, सो ऑब्जर्वेशंस क्या है देख लेते हैं एक बार। देखो सुनो, जैसे z इज इक्वल टू जेड बार, तो z के बारे में क्या कमेंट करते हो? जेड शुड बी
रियल नंबर। रियल, लाइक 5 है तो 5 का बार 5 ही होता है। z इज इक्वल टू माइनस जेड बार, तो z के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजनरी, लाइक 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का बार होता है -5 आयोटा, एंड -5 आयोटा को आप जस्ट 5 आयोटा में माइनस मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है। जैसे 1 प्लस आयोटा, सपोज करो एग्जांपल लेता हूं मैं, तो 1 प्लस आयोटा का बार क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा। अभी 1 माइनस आयोटा माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा तो नहीं होता ना, ठीक है, तो ये मतलब है इसका। तो z इज इक्वल टू जेड बार, z क्लियरली रियल, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार, z मस्ट बी प्योरली इमेजनरी। ओके, एक ये ऑब्जर्वेशन, रियल पार्ट ऑफ z ये होता है z प्लस जेड बार अपॉन 2। जैसे कल याद है हम लोगों ने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम पे, जिसमें k था, w था, और फिर उसका रियल पार्ट फाइंड करते हो तो z प्लस जेड बार अपॉन 2 करते हैं हम लोग उसके अंदर। सॉरी, इमेजनरी पार्ट फाइंड करना था वहां पे, तो z और जेड बार सेम ही आ गए थे, ठीक है। इमेजनरी पार्ट ऑफ z ये क्या होता है? z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, 2 आयोटा। बेटे z प्लस जेड माइनस जेड बार, ये ऐसे आएगा ना, x और x कैंसिल, ये हो गया 2 आयोटा y अपॉन 2 आयोटा यानी कि y। तो ये मैंने आपको बोला था कि आयोटा आता है, ध्यान रखना, क्लियर? ठीक है, अब मेरे को आप ये बताओ, जेड स्क्वायर रियल, तो जेड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, बताओ? इट कैन बी बोथ इमेजिनरी और रियल। इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी, हाँ, प्योरली इमेजिनरी। रियल और प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी लाइक 5 आयोटा, क्योंकि 5 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -20। -25। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, तब कंफर्म जेड क्या होना चाहिए? रियल। रियल। और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, तब कंफर्म जेड क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। इमेजनरी। अच्छा, नेगेटिव ऐसा नहीं होता कि -2 आयोटा एक नेगेटिव नंबर है ना, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना? नेगेटिव क्या होता है? विच आर लेस देन 0, और इमेजनरी नंबर्स में इनइक्वेशन ही होता, ठीक है। एक ये ऑब्जर्वेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये बताओ, जेड स्क्वायर प्योरली इमेजनरी, तो देखो जो आपका जेड होगा ना वो कुछ इस टाइप का नंबर रहा होगा, x प्लस माइनस एक्स आयोटा। क्यों? आप इसको स्क्वायर करो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर? और एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो जेड स्क्वायर प्योरली इमेजनरी है, तो जेड इस टाइप का नंबर होना चाहिए, x प्लस माइनस एक्स आयोटा, क्लियर? ठीक है, ओके। एक लास्ट ऑब्जर्वेशन, थोड़ा समझने का ट्राई करना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उन सब का मॉडुलस आप डायरेक्ट जेड के इक्वल लिख सकते हो। ये समझ आया क्या लिखा मैंने? जैसे 3 है तो 3 का मॉडुलस कितना होता है? 3 आएगा। 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि 3 का इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, इसलिए। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आने वाले हैं सबका मॉड एज इट इज ही आ जाता है, जैसे 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, 4 का मॉड 4, √2 का मॉड √2। समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इस साइड बताओ, क्या बोल सकते हो मॉड जेड के बारे में और जेड के बारे में रिलेशन क्या आ सकता है, बोलो? -z। -z। हाँ, जैसे -2 है तो -2 का मॉडुलस क्या होता है? +2। +2। -3 का मॉडुलस क्या आएगा? 3। 3 आएगा। जैसे z इज इक्वल टू -3, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट, और √9 होता है 3। तो यार ये पता है क्या यूज होता है इनका? जैसे सपोज करो 2 लिखा हुआ है तो 2 का मॉड 2, -2 है तो -2 का मॉड 2, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, सोचना नहीं होता है इसके अंदर आपको। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है? मॉड जेड इज इक्वल टू
Z. लाइक 2 आयोटा, 2 आयोटा का मॉड कितना आएगा बोलो? -2 अरे यार मॉड नेगेटिव कैसे आ जाएगा? नहीं सर 2 2 ही आएगा ना, अंडर रूट ऑफ 2 आया था 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो ये कितना आ गया? जस्ट 2 2। तो बेसिकली मॉड जेड आ रहा है आपका जेड अपॉन आयोटा। जैसे 5 आयोटा का मॉड 5, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए यार, 5 आयोटा का मॉड 5, 6 आयोटा का 6, 7 आयोटा का 7, ऐसे। यहाँ पे क्या स्पेशलिटी इधर बताओ। जैसे एग्जांपल z इज इक्वल टू -5 आयोटा, मॉड z इज इक्वल टू 5. 5 5 आएगा। सिंपल एग्जांपल, 0 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, फिर अंडर रूट 0 स्क्वायर 0, -5 स्क्वायर 25, 25 का अंडर रूट 5। तो पर्पस मेरा बस इतना है कि ये क्वेश्चंस आए इस लाइन पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो आपको सोचना नहीं होता है, आप डायरेक्ट आंसर बताते हो। बाकी रिलेशन फाइंड करना है तो रिलेशन ये है। जैसे सपोज करो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होता है, z इज इक्वल टू 2 या z इज इक्वल टू रूट 2, तो मॉड z कितना आएगा? रूट 2। z इज इक्वल टू -पाई, तो मॉड z कितना आएगा बोलो? पाई। सपोज करो z है 3 आयोटा, तो मॉड z कितना आएगा? 3। 3 और सपोज करो इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, लेट से z इज इक्वल टू माइनस, लेट से माइनस रूट 3 आयोटा, तो मॉड z कितना आने वाला है? √3 रूट 3। बस ये है, आंसर्स हैं, ऑब्जर्वेशन है ये और कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अलावा और भी नंबर्स आएंगे ना कहीं पे, तो उनको तुम डायरेक्ट नहीं बता सकते। जैसे 1 प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना आता है? रूट 2। तो रूट 2 में और 1 प्लस आयोटा में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर मुझे वो z² बिलोंग्स टू प्योरली इमेजिनरी वाला समझ में नहीं आया। देखो यार, सपोज करो जेड है a प्लस आयोटा बी, करेक्ट? हाँ सर। जेड स्क्वायर क्या आएगा बोलो? a² प्लस क्या बोल रहे हो? a स्क्वायर आगे? -b²। हाँ, माइनस बी स्क्वायर आने वाला है। z is equal to a plus iota b, then z square is equal to a square minus b square, because iota b का square is minus b square. हाँ सर। Plus 2a iota b, correct? हाँ सर। अच्छा, प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट कितना आना चाहिए इसका? 0 सो a square is equal to b² a is equal to b plus minus b. +-b। हाँ तो वही लिखा है ना मैंने यहाँ पे, a is equal to plus minus b. हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है, ये आप नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ।
ओके डन। प्रेम नोट हो गया पूरा ये? हाँ सर हो गया। चलो शाबाश। ठीक है, अब आप एक सिंपल सा पॉइंट समझ लो इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको एक्चुअली अर्जेंट प्लेन भी बोलते हैं। अर्जेंट हो सकता है जिन्होंने ये बनाया था उनका नाम अर्जेंट रहा हो, तो अर्जेंट प्लेन बोलते हैं। अर्जेंट प्लेन का मतलब क्या है? ऐसा कुछ स्पेशल मतलब नहीं है इसका। जैसे इस तरीके से आपने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? अभी होता क्या है, जैसे तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करना। सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आप इसको क्या बोलते हो? a कॉमा b। मतलब ये जो रियल पार्ट है दैट इज x कोऑर्डिनेट, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज y कोऑर्डिनेट। और वेक्टर्स के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो a i कैप प्लस b j कैप। हाँ, लेकिन इससे 3 डायमेंशन वेक्टर नहीं हो सकता शो, क्योंकि a प्लस आयोटा ही है, ऐसे बायोटा टाइप का नहीं है। जैसे a प्लस आयोटा b प्लस बायोटा c होता, तब तो इसको आप a कॉमा b कॉमा c लिखते, इसको आप a i कैप b j कैप और c k कैप लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो केवल 2 डायमेंशन एक प्लेनर वेक्टर ही शो हो सकता है इससे। ठीक है, अच्छा अब ये समझ लो, अगेन ये वही ओरिजिन है। यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे होते हैं प्योरली इमेजिनरी विद नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट। ये भी मैं लिख देता हूँ, पॉजिटिव रियल, नेगेटिव रियल, इस साइड में प्योरली इमेजिनरी। यार इतना बड़ा लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस आयोटा y, x इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0। समझ गए? यहाँ पे x प्लस आयोटा y, x इज इक्वल टू 0, y लेस देन 0। डन? हाँ सर। हाँ अभी सपोज करो आपको शो करना है लेट से 3 प्लस 4 आयोटा, तो बेसिकली ये जस्ट 3,4 है, तो ये इधर कहीं भी आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 4। बस हो गया, इसे नोट कर लो, सिंपल है। सर हाँ बोलो। तो फिर उसका आशुतोष नहीं समझ आएगा, फिर से बोलोगे क्या? एक काम करो, चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे को, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा। आशुतोष फिर से ट्राई करते हैं, चलो बताओ क्या डाउट है। सर हाँ बोलो। पॉइंट है ना 3,4। हाँ हेलो, हाँ बोलो तो बोलो फिर बोलो। वो उसका हमने अगर 3 प्लस 4 आयोटा हमने मॉड्यूलस निकाला, तो फिर वो से ओरिजिन का डिस्टेंस निकाल आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी करेंगे हम लोग, करेंगे, बताऊंगा मैं भी, अभी इतना ही लिखो, बताऊंगा, टेंशन मत लो।
अभी तो यार बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी तो मॉडुलस वगैरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, तब बताऊंगा उसमें, अभी इतना ही लिखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा समझने का ट्राई करना सभी लोग, है ना। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे मेरे को ये 4 पॉइंट्स शो करने हैं, जेड, जेड बार, माइनस जेड और माइनस जेड बार। सपोज करो जेड यहाँ पे है, लेट से एक्स कॉमा वाई, जेड बार क्या आएगा बोलो? X, x comma y. Y. एक्स कॉमा माइनस वाई, बिल्कुल सही है। तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट सेम और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो जेड बार इधर कहीं पे आ जाएगा अभी, ठीक है। ओके, इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि जेड बार एंड जेड and z bar are mirror image of each other about x axis। मतलब तुम्हें x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है किसी फंक्शन का, तो उसका बार लिख दो, बस हो गया काम, ठीक है। तो ये है जेड बार एक्स कॉमा वाई, तो जेड बार हो गया है अभी एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ अभी माइनस जेड क्या आने वाला है? Minus x comma minus y. बिल्कुल सही है। तो तुम्हें एक चीज समझ में आती होगी फिजिक्स के मेथड से, कि सपोज करो ये एक्स कॉमा वाई वेक्टर इधर है, तो इसके जस्ट अपोजिट आएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। हाँ सर. बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आ गया माइनस जेड, और माइनस जेड के कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। क्लियर? हाँ सर. इससे ये भी क्लियर दिख रहा है कि जेड बार का मिरर इमेज हो गया ये माइनस जेड अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम है और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है आपने, ठीक। हाँ अच्छा, सर. अब ये बताओ माइनस जेड बार क्या आने वाला है? Minus x comma y. माइनस एक्स कॉमा वाई, ये ऊपर आ गया पॉइंट, डन। या फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। तो जेड, जेड बार, माइनस जेड और माइनस जेड बार, ये शेप क्या बन गया अभी बताओ? square. Square. ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गया है, और इसका एरिया क्या आएगा बोलो? x into y. हाँ, 4x Sorry, वाई, 2x into ठीक है। हाँ, ये इसका एरिया आ गया। तो ये ध्यान रखना, जेड एंड जेड बार आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट एक्स एक्सिस, और एक पॉइंट ये भी, जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालना है तो जस्ट उसका बार। लेकिन तुम एक चीज समझने का ट्राई करो कि ये जो माइनस जेड बार है, तो बेसिकली जेड बार का माइनस, तो माइनस जेड बार के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोई बताएगा? Minus x comma y. हाँ, बिल्कुल सही बात है, माइनस एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो सपोज मेरे को फाइंड करना है मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपको जस्ट बार लिखना होता है, और मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस तो पहले बार और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई। क्लियर? हाँ सर. हाँ, ठीक है, इसे नोट कर लो।
So for mirror image in x-axis, take conjugate, correct? And for mirror image in y-axis, take conjugate and माइनस साइन, अप्लाई माइनस. करेक्ट है, बिल्कुल सही है. बस इतना ध्यान रखना. बाकी देखो और भी किसी चीज के अबाउट मिरर इमेज फाइंड करना है तो हम लोग करते क्या है, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रख देते हैं. और जैसे ही आपने जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रखा, फिर आप एक काम करो, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके आ जाओ, एक्स कॉमा वाई रख के, और फिर उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लो, हो गया काम. ओके, तो ये राइट वाला पोर्शन, चलो तुम नोट कर लो इसे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट एरिया ऑफ द रीजन. थोड़ा साफ राइटिंग में लिखने का ट्राई करता हूँ, मेरे को फिर से लिखते हैं क्वेश्चन. सर हाँ बोलो. स्टेटमेंट ना माइनस और माइनस जेड. बेटा वॉइस कट हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉइस कट हो रहा है. आप थोड़ा एक बार होल्ड करके थोड़ा धीरे बोलो, या फिर मेरे को चैट बॉक्स करो, है ना. सर राइट साइड का जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, हाँ बिल्कुल. हाँ उधर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स जेड डैश आना चाहिए ना, माइनस जेड डैश आना. और लास्ट स्टेटमेंट है ना, उधर ओके, जेड माइनस जेड आना चाहिए ना. जेड एंड माइनस जेड. नहीं बेटा, जेड एंड, जेड हाँ ओके, एंड माइनस जेड एंड माइनस जेड डैश आना चाहिए ना. इसको बेटे माइनस जेड बार बोल. माइनस जेड कैसे आ सकता है? तुम इधर देखो ना बेटे, माइनस जेड और माइनस जेड बार, यही तो बोल रहे हो आप. हाँ तो माइनस जेड और माइनस जेड बार, तो ये तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज हो गए ना. हाँ मेरे को लिखना है अबाउट वाई एक्सिस. ओके सर. हाँ, तो अबाउट एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्ट बार, एंड अबाउट वाई एक्सिस के लिए बार, एंड अप्लाई माइनस साइन, बस. ओके सर, थैंक यू. हाँ बिल्कुल. Okay, next question.
Find out region of the area of the region formed by all z satisfying the equation this, where real and imaginary part of z are integers. देखो इसमें z z बार कॉमन आ गया, रिमेनिंग है ये। यहाँ पे एक काम करो, z इज इक्वल टू पुट करो x प्लस आयोटा y, तो z z बार क्या होता है बोलो, मॉड z स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर, तो जेड बार स्क्वायर को तो आप जेड स्क्वायर का बार भी लिख सकते हो। एक बार बताओ मेरे को ब्रैकेट में क्या आएगा, बताओ एक बार। जेड स्क्वायर इज दिस, जेड स्क्वायर का बार या जेड बार का स्क्वायर इज दिस, सो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू 160। तो फाइनली ये आ गया है अभी x to the power 4 minus y to the power 4 is equal to 80, where x, y belongs to integers। अब मेरे को ऐसे नंबर्स बताओ आप जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। 2 4 3,1 2 4 तुम कैसे बोल सकते हो आशुतोष, तुम्हें दिख रहा है 2 4 सेटिस्फाई करेगा इसे? सर 3,1 हाँ, तो 3,1 हाँ माइनस 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 3, माइनस 1, 3, माइनस 1 और माइनस 3, प्लस 1। बस हो गया काम क्वेश्चन। इसका शेप बना दो भी। सो हियर इज 3, 1, यहाँ पे आएगा 3, माइनस 1, ये है माइनस 3, 1 और ये है माइनस 3, माइनस 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना एरिया है इसका बोलो? 12। करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर इज 12। अच्छा क्वेश्चन था, आता है एग्जाम में कई बार, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके डन। हाँ सर। चलो इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। कोई भी डाउट है तो बताओ यार, आज लेक्चर में जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई भी डाउट है तो। चलो ओके, ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं ना। चलो ओके भाई, शीट में सेंड करता हूँ, अभी मंडे को सेंड करूंगा, तब तक थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। तब तक आप एक काम करो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का शीट कंप्लीट कर लो। आज प्रीवियस ईयर्स भी मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व कर लो पूरा उसका, ठीक है। चलो ओके बाय।